गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। मैं मुकेश कुमार न्यू शिक्षा एकेडमी की लाइव क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम कल पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर, क्या बेसिक नॉलेज एग्रीकल्चर के बारे में। आज मैं आपको बताता हूँ कि अपन 12th क्लास में एग्रीकल्चर में कौन कौन सी यूनिट है और कौन कौन से लेसन है जिनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। इसमें कल बात कर चुके हैं, फिर भी मैं वापस अपन बात करें। एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन शब्द है, दो वर्ड से मिलकर बना है। एग्रीकल्चर, एगर प्लस कल्चर, एगर प्लस कल्चर। एगर का मतलब फील्ड हो गया, कल्चर का किस हो गया सभ्यता। वैसे एग्रीकल्चर सिंधु घाटी सभ्यता से ही चलता आ रहा है और आज जो ब्रीड की यदि बैकबोन अपन कह सकते हैं वो एग्रीकल्चर बैकबोन है। तो अपन 12th क्लास के अंदर एग्रीकल्चर में 3 यूनिट है, 3 यूनिट। फर्स्ट जो यूनिट होगी वो है आपकी एग्रोनॉमी। फर्स्ट यूनिट है आपकी एग्रोनॉमी, मतलब सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान अपन कहते हैं। फर्स्ट आपकी सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी। अब इस एग्रोनॉमी से जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 20 नंबर्स के आएंगे, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और इस यूनिट में टोटल 6 लेसन है। इसमें 6 लेसन है, उनमें से फर्स्ट है आपका पर पढ़ने वाले हैं जिसको वो है आपका सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। कहने का मतलब हो गया आपका एग्रोनॉमी, सॉइल और सीड। इस लेसन के अंदर अपन पढ़ेंगे कि एग्रोनॉमी क्या है, कृषि के लिए अपन किस प्रकार की जो सॉइल है वो यूज करनी है, कैसे बीज होते हैं, उच्च क्वालिटी के बीज कैसे होते हैं जिससे अपन अधिक प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में अपन लर्न करेंगे। दूसरा जो लेसन है इसी यूनिट का वो है आपका जैविक खेती। दूसरा है आपका जैविक खेती। इस लेसन में, इस यूनिट की इस लेसन में अपन जैविक खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनिक फार्म जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से अपन फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनका यूज करके प्रोडक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। वो सारे डिटेल में इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका सिंचाई, इसको बोलते हैं अपन इरिगेशन। सिंचाई की फसल को किस समय कब कितना पानी हमें देना है जिसके द्वारा प्रॉपर रूप से उस फसल का ग्रोथ हो या हमें अच्छा प्रोडक्शन उसका प्राप्त हो सके, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। नेक्स्ट इसी यूनिट का जो फोर्थ है वो है खरपतवार। जिसको अपन वीड्स भी कहते हैं, जिसे अपन वीड्स कहते हैं कि खरपतवार फसल के लिए किस प्रकार से हानिकारक है और उसे हमें किस प्रकार से समाप्त करना है, खेत से खरपतवार निकालना है। इस लेसन में अपन वीड्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से वीड्स हैं और उन वीड्स को किस प्रकार से, खरपतवार को किस प्रकार से उस भूमि से आसानी से इजीली अलग अपन कर सकते हैं। इस लेसन में अपन ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है पांचवा इसी यूनिट का, वो है आपकी शुष्क खेती। शुष्क खेती, इसके अंदर अपन ये अध्ययन करेंगे कि जो शुष्क खेती जो है वो उसकी परिभाषा क्या है, सिद्धांत है, उसके महत्व है। इसमें अपन पढ़ेंगे परिभाषा, सिद्धांत और उनके महत्व, उनका जो इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, इसके अंदर अपन ये पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट का 6 जो है वो है आपका फलोत्पादन। ये आपकी जो 6 लेसन है, ये फर्स्ट यूनिट सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी के फर्स्ट यूनिट में
लेसन है ये विस्तार से पढ़ने वाले हैं। इनमें से 20 नंबर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं वो पुटअप होते हैं। सेकंड यूनिट है एग्रीकल्चर की 12th क्लास की बात हम कर रहे हैं। इसमें जो सेकंड यूनिट है वो है हॉर्टिकल्चर। इसका मतलब उद्यान विज्ञान। इसको उद्यान विज्ञान कि किस तरह से अपन बागवानी जो है वो कर सकते हैं, बागवानी कर अपन आजीविका को इंक्रीज कर सकते हैं। इनकी बात करें तो इनमें टोटल सेकेंड यूनिट में 5 लेसन होंगे। 5 लेसन होगा। फर्स्ट लेसन जो है आपका वो है फलोत्पादन का महत्व। पहला है आपका फलोत्पादन का महत्व कि किस प्रकार से फल जो होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं, महत्व है और उनकी स्थिति क्या है, उनका भविष्य क्या है। स्थिति इसे पढ़ेंगे पर उनकी स्थिति, पोजीशन और इम्पोर्टेंस इन योर लाइफ कि उनका महत्व क्या है, उनकी स्थिति क्या है। ये है इस लेसन में, इस हॉर्टिकल्चर की जो फर्स्ट जो लेसन है इस यूनिट का, उनके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड है आपका प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होगा प्रवर्धन। प्रवर्धन की विकास करना, प्लांट्स का विकास करना, प्रवर्धन करना। किस प्रकार से अपन प्लांट्स का प्रवर्धन कर सकते हैं, जैसे कलम रोपण लगाना, किस प्रकार से अपन एक पेड़ पर दूसरा पेड़ लगाना चाहें कलम के द्वारा, वो किस टूल, कई मेथड विधियां हैं इसमें पढ़ने वाले हैं कि उनका अपन किस प्रकार से डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। थर्ड आपका फलोत्पादन। थर्ड है फलोत्पादन। नेक्स्ट में बात करूं वो नेक्स्ट है मैनेजमेंट, प्रबंधन। नेक्स्ट है आपका फलोत्पादन, फल प्रोडक्शन, फलोत्पादन, प्रबंधन। पांचवा है आपका फल प्रोडक्शन। फल प्रोडक्शन किस प्रकार से अपन जो फल है उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं, लंबे समय तक उनको यूज में ले, अपन उनका यूज किस प्रकार से कर सकते हैं। ये है आपकी सेकेंड यूनिट हॉर्टिकल्चर। सेकेंड यूनिट में टोटल 5 लेसन जो है वो अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। थर्ड यूनिट है, थर्ड जो यूनिट है वो है आपकी एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन। थर्ड है पशुपालन, इसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री किसान के लिए सबसे मोस्ट पशुपालन की अपनी आज अपन खेती के साथ साथ में पशुपालन अपन करते हैं, जिससे अपनी जैविक का जो है आसानी से इजीली हो जाती है और आर्थिक जो कंडीशन है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है, हमारे इनकम के सोर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इस थर्ड यूनिट में अपन पशुपालन के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनिमल हस्बेंड्री। इसमें टोटल 4 लेसन है। इसमें अपन टोटल जो लेसन है 4 लेसन है, 4 लेसनों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसमें फर्स्ट है पशुपालन व पशुपालन व दूध उत्पादन में पशु प्रबंधन। पशुपालन व दुग्ध उत्पादन व पशु प्रबंधन की इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। पशुपालन क्या है, व्हाट इज द एनिमल हस्बेंड्री, उससे अपन दूध किस प्रकार से वैरायटी वाला अपन प्राप्त कर सकते हैं, उसको अपन क्या खाने में क्या दें, उसका आहार क्या दें, किस प्रकार से उसके आहार को अपन अरेंजमेंट करें, मैनेजमेंट करें। नेक्स्ट पशु प्रबंधन, रखने के लिए, पशुओं को रखने के लिए उनका शेड्यूल्स क्या होना चाहिए, ये सारा अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट है आपका नस्लें।
नेक्स्ट है नस्लें, पशुओं की नस्लें कि कौन कौन सी, जैसे बकरी नस्ल कौन सी है, भैंस की नस्ल कौन सी है, कैमल ऊंट है उनकी नस्लें कौन सी हैं, कौन सी नस्ल है जो हमें अधिक दूध देती है, भैंस की कौन सी नस्ल दूध देने वाली है, ऊंट की बात करें सवारी करने में कौन से ऊंट, कौन से नस्ल के ऊंट जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। इनमें अपन संपूर्ण पशुओं के रूप में वह जितनी भी नस्लें जो होती हैं जिसका अपन उपयोग कर रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, नस्लें के बारे में अपना अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है पशु रोग, पशु रोग। थर्ड इस यूनिट का जो थर्ड लेसन होगा वो होगा अपना पशु रोग कि पशुओं में मुख्यतः कौन कौन से रोग होते हैं और एक किसान उन रोगों से घर पे ही किस प्रकार से निजात प्राप्त कर सकता है जिससे उसका खर्चा कम हो सके, किस प्रकार से वह पशु में रोग होने पर प्राथमिक जो इलाज जो है वो घर पे कर सकता है, प्राथमिक इलाज कर सकता है। अपन इसके बारे में पढ़ें क्योंकि पशुपालन करते समय हमें जो पशु में होने वाले जो नॉर्मल रोग हैं उस रोगों के बारे में किसान को पता होना चाहिए जिससे वो आसानी से प्राथमिक उपचार जो है वह कर सके, प्राइमरी ट्रीटमेंट आसानी से कर सके, जिससे ये मस्ट है। तो इनके अंदर अपन होने वाले जितने भी रोग है पशुओं में वो रोग पड़ने वाले हैं। यह है यूनिट थर्ड में आपका तीसरा लेसन पशु रोग। फोर्थ की बात अपन करें इस लेसन का जो इस यूनिट का जो फोर्थ लेसन होगा वो है आपका दुग्ध विज्ञान कि हमें जैसे हमने भैंस की जो नस्लें पढ़ेंगे, गाय की नस्लें पढ़ेंगे, भैंस के द्वारा कितना मिल्क प्राप्त हो रहा है, उसमें उनके जो अवयव जो हैं, जो मिल्क के अवयव हैं, उन अवयवों की मात्रा क्या है, किसमें कितनी फैट है, कितनी मात्रा है, कौन सा दूध उपयोगी है, किससे हमें कौन सी नस्ल से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है, वो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, दूध विज्ञान में पढ़ने वाले हैं। तो कुल अगर बात करें तो कृषि विज्ञान में 3 यूनिट हो गई, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट। फर्स्ट यूनिट है आपकी एग्रोनॉमी, फर्स्ट यूनिट हो गई आपकी एग्रोनॉमी जिनमें 6 लेसन है। सेकेंड यूनिट है आपकी हॉर्टिकल्चर जिनके अंदर 5 लेसन है। थर्ड यूनिट है आपकी एनिमल हस्बेंड्री जिनके अंदर 4 लेसन है। ये अपना 12th क्लास का एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस है। मैं आपको एक और मैं कहता हूँ आपको कि अपन कई लोगों में क्वेश्चन होता है कि अपन 12th करने के बाद में क्या करेंगे, अपन एग्रीकल्चर के बाद में अपन क्या करते हैं। तो मैं कह दूँ आपको काफ़ी स्कोप है एग्रीकल्चर के अंदर। जैसे ही आप 12th क्लास करने के बाद में जाते हैं तो ICAR है, ICAR है, आपका जेट एग्जाम है, ये आप एग्जाम देने। मैं साथ में 11वीं क्लास वालों को एक और बात कर देता हूँ कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 11th क्लास की नॉर्मल है, नहीं। जेट ICAR के अंदर सबसे भी कोर्स आता है वो आता है 11th क्लास का और वो है 70% 11th क्लास का सिलेबस जेट में आता है। यदि अपन 11th क्लास की पूरी एग्रीकल्चर की बुक अच्छी प्रकार से पढ़ी हुई है अपनी, तो अपन 12th क्लास करते ही FPS में एग्जाम देंगे तो आसानी से अपने एग्जाम फाइट हो जाती है। इसलिए मैं जो 11वीं क्लास के अंदर जो बच्चे हैं तो उनको कहना चाहूँगा कि वो 70% मार्क्स जो है जेट में प्राप्त करने के लिए है ना स्टडी 11वीं क्लास की अपन करेंगे। अब नेक्स्ट अपन बात करें कि इनके बारे में सबसे पहले अपन कल पढ़ने वाले हैं सस्य विज्ञान, मृदा और बीज, इनके बारे में। तो अपना ये सिलेबस कवर हुआ, इसके बारे में बताया आपको। नेक्स्ट बात मैं करता हूँ, थोड़ी सी मैं बताता हूँ आपको सिलेबस के बारे में ये कि हमें इसमें यहाँ से आपके जाते हैं शतरंज 14 14 नंबर शतरंज हो गई, प्रैक्टिकल 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल हो गया। पेपर होता है आपका 56 मार्क्स का। यदि अपन अच्छी मेहनत करें, एग्रीकल्चर में हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है, अच्छे अपन मेहनत करेंगे
तो अपन आसानी से वी कैन फाइंड द सक्सेस योर लाइफ, अपने अपनी लाइफ में अच्छी प्रकार से सक्सेस और अपने सब्जेक्ट पर पकड़ हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपना न्यू ईयर सीकर अकेडमी से जुड़े और सारे जितने वीडियो हैं उनको लाइक करें। आगे जो तेरे कल अपन वीडियो लेके आएंगे इस फर्स्ट यूनिट का एग्रोनॉमी का सस्य विज्ञान, मृदा और बीज, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सस्य विज्ञान क्या है, एग्रोनॉमी क्या है, मृदा क्या है, किस प्रकार की मृदा कितने टाइप्स की होती है, कौन सी मृदा किस फसल के लिए बेनिफिट यूजफुल होगी और कौन से बीज जो है सीड्स जो है अच्छे होते हैं जिसको अपन आसानी से काम में ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।